हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे हमसे ऐड होइए। बहुत कम बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे ऐड हो रहे हैं और आपके लिए क्विज कराया जा रहा है, तो क्विज में पूरा पार्टिसिपेट करिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और पिछले क्लास में मैंने 9th का आधा पार्ट खत्म किया था, सेकंड चैप्टर का, तो आज सेकंड चैप्टर का ही सेकंड पार्ट खत्म करते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को पढ़ने से पहले आप अगर चाहो तो फर्स्ट जो है कि वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और उसके पहले का जो सेल चैप्टर है उसका भी वीडियो पड़ा है, तो आप अगर फुल नॉलेज चाहिए 9th का तो आप शुरू से वीडियो देखिए। तो चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी सेकेंड चैप्टर कौन सा, जो है कि टिश्यू। टिश्यू में भी आज कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? टिश्यू का हम लोग बताए ही थे कि अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, इसी को बोला था टिश्यू। तो अब टिश्यू में भी ग्रुप ऑफ सेल था, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? एनिमल टिश्यू। आज क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू। तो देखिए, आपका पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि कौन थे? मार्सेलो मालपिघी। कौन थे? मार्सेलो मालपिघी एस्टैब्लिश द टर्म हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी बताया था मैंने, क्या था? ब्रांच था हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या था? ब्रांच ऑफ टिश्यू, जहाँ पे क्या होता था? स्टडी होता था। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग कल जान चुके थे। आज हम लोग समझेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, पूरी डिटेल जानेंगे कि एनिमल टिश्यू है क्या। तो एनिमल टिश्यू, देखिए एनिमल टिश्यू क्या है? द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन एनिमल इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू। जो एनिमल बॉडी में है उसको क्या बोल देंगे? एनिमल टिश्यू बोल देंगे। तो एनिमल टिश्यू होता कितने टाइप का है? हाँ, अब टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू होता कितने टाइप का है? तो एनिमल टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप में है? 4 टाइप्स है। कौन कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। अब नाम से क्या लग रहा है? एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर लेयरिंग पे प्रेजेंट हो, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करे दो चीजों को। हाँ, देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या? इट फॉर्म आउटर लेयर और कवरिंग ऑफ स्किन, और किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट की बात करते हैं, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है? इट फॉर्म आउटर लेयर और कवरिंग ऑफ स्किन और ऑर्गन। स्किन भी बोला क्योंकि आपका जो ये स्किन है इसके ऊपर जो लेयर है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ही तो है। ऑर्गन है तो ऑर्गन के ऊपर अगर लेयर मिलती है तो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ही तो है। तो ये अगर हम लोग देखें तो इसका एक सिंपल सा अगर देखें तो सिंपल सा ये जो कि डेफिनेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देख लें, एग्जाम्पल तो क्या क्या हो सकता है? स्किन मतलब आउटर लेयरिंग ऑफ स्किन। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या? इनके ऊपर जो कवरिंग मिलती है, दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एटसेट्रा। ये तो हो गई एपिथेलियल की बात।
अब एपिथेलियल के भी टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। एपिथेलियल इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स। कौन कौन सा है देख लेते हैं। कवरिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर कवरिंग epithelial tissue and glandular epithelial tissue। देखिए जो ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये जो है वो ग्लैंड से बना है। क्या है? ग्लैंड से बना है, ठीक है। हाँ देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो कि किससे बना है? ग्लैंड से बना है। कवरिंग की बात करते हैं तो ये कवर से रिलेटेड है, मतलब ये क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। जो जितने भी ऑर्गन होंगे उन सबको ये कवर करेगा, यानी कि लेयरिंग की बात करते हैं। किसकी? लेयरिंग की। अब अगर बात करते हैं तो कवरिंग एपिथेलियम, तो कवरिंग एपिथेलियम जो होगा वो 3 टाइप्स होगा। कौन कौन सा होगा? सिंपल कवर, सिंपल कवरिंग एपिथेलियल, ठीक। दूसरा हो जाएगा कंपाउंड कवरिंग एपिथेलियम। तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग एपिथेलियम। अब देखिए ये जो होता है ना सिंपल कवरिंग एपिथेलियम, ये सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होता है, वन लेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑर्गन। अगर इसकी बात करते हैं तो मोर देन टू लेयर। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑसोफेगस पे एक से ज्यादा लेयर मिलता है तो उसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड कवरिंग। और अगर हम इसकी बात करते हैं स्पेशल टाइप, तो स्पेशल टाइप किसके लिए होता है? जैसे कि तो एक होता है पिगमेंट्स की, अगर हम पिगमेंटेड बॉडी की बात करते हैं, लाइक अगर हम लोग में देखा जाए तो क्या मिलानिन मिलता है, तो मिलानिन एग्जाम्पल है स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग एपिथेलियम का। जहां पे मिलानिन मिलेगा वो कौन से टिश्यू होंगे? स्पेशल टाइप एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कौन सा, जो ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसको जान लेते हैं हम लोग। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स होगा। ये पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड की। तो देखिए यूनिसेलुलर ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ग्लोबुलेट सेल आता है, ग्लोबुलेट सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हाँ देखिए ग्लोबुलेट सेल जो है वो किसका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एग्जांपल है। इसके अलावा जो है म्यूकस लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है किसका? यूनिसेलुलर ग्लैंड का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जो होते हैं सिक्रीट होते हैं, एक ही लाइनिंग में होते हैं। तो मल्टीसेलुलर की अगर बात करते हैं, मल्टीसेलुलर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा देख ले तो क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है किसी भी जूसी प्रोडक्ट को, क्या करेगा? किसी भी जूस या किसी भी जूसी प्रोडक्ट को ये सिक्रीट करता है। लेकिन अगर एंडोक्राइन की बात करते हैं तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करेगा? हार्मोन्स सिक्रीट करेगा। आगे देखते हैं, आ जाते हैं किस पे? कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यू। क्यों भाई? क्यों है सपोर्टिंग टिश्यू? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसकी वजह से पूरी बॉडी आपका एक प्रॉपर मैनर में
दिखता है, जैसे मतलब अभी हम खड़े हैं तो क्या है, किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएंगे, बोन आएगा, ब्लड आएगा, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू। इट कंपोज बाय मैट्रिक्स सेल्स प्लस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, फाइबर्स प्लस सब्सटेंसेस, ओके, कौन सा, ग्राउंड। तो इतनी चीजों से मिलकर बना क्या है आपका, कनेक्टिव टिश्यू बना है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करेंगे तो ये मेनली थ्री टाइप का होता है, कौन कौन सा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड जो हो जाएगा वो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो है थ्री टाइप है किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, कौन कौन सा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सा जो है वो किस टाइप का, कौन सा एग्जाम्पल है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। What is the meaning of proper connective tissue? It is real connective tissue because the fibers and matrix, it means क्या, हम लोग जो बोले थे, क्या क्या बोले थे, मैट्रिक्स में क्या क्या था, फाइबर्स एंड ग्राउंड substances are present. It is real connective tissue because the fibers and matrix, fibers cell भी हो सकता है, the cell comma the fibers and the matrix means fibers and ground substances mostly are present. ये क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अभी कितने टाइप का होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो मेनली ये कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एरोलर टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, अगर लास्ट देखेंगे तो हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। हाँ, तो फिर देख लेते हैं हम लोग क्या किया था। थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट, एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एरियोलर का जो एग्जांपल है वो देखिए क्या क्या हो जाएगा, मास्ट सेल, WBC, प्लाज्मा, ये किसके एग्जाम्पल है, एरियोलर के हैं। डेंस का क्या क्या हो जाएगा, डेंस का भी एग्जाम्पल आपका टू टाइप्स दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे दो दे देते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। अब देखिए टेंडन का मतलब क्या होता है, अगर हम टेंडन का मतलब देखते हैं तो ज्वाइंट बोन्स विद मसल्स, यही मतलब होता है ना, ज्वाइंट बोन विद मसल्स। लिगामेंट का मतलब क्या होता है, बोन टू बोन, बोन विद बोन, मतलब ज्वाइंट बोन विद बोन, ये एग्जांपल हो गया। अब स्पेशल टाइप भी डिवाइडेड होता है 4 टाइप्स में, कौन कौन से देख लेते हैं। हाँ देखिए, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू,
अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। फर्स्ट आ जाएगा आपका एडिपोस, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड अगर देखिए तो सेकेंड क्या आ सकता है, सेकेंड अगर देखिए तो सेकेंड क्या आ सकता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 टाइप हो गए। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जितने एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट, जितने भी फैट कंटेनिंग टिश्यू होते हैं उन सबको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ये फैट बढ़ाता है। हाँ तो देखिए जो फैट होता है एडिपोज टिश्यू किसके लिए होता है, फैट के लिए होता है, और ज्यादातर ये मोटापा बढ़ाता है लोगों में एडिपोज टिश्यू। सो इट इज रिलेटेड टू फैट। एंड रेटिकुलेट कनेक्टिव इज modified form of fibrous tissue, फाइबर्स। ये फाइबर्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। यानी एग्जांपल देखें तो कुफर सेल ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर, ये कुफर सेल ऑफ लीवर में मिलता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड कौन होता है, पिगमेंटेड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर। क्या होता है, कनेक्टिव जो होता है ये इसका फॉर्म नहीं होता है, कनेक्टिव जो पिगमेंटेड है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, एरियोलर का। किसका, एरियोलर का। तो पिगमेंटेड में क्या आ जाएगा, आई कलर वगैरह सब किस में आ जाएंगे, एरियोलर में आ जाएंगे। ये जो है वो म्यूकस सेल के लिए प्रेजेंट है। भाई म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बहुत ही ओल्ड है, प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। तो ये हो गया स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो था वो कौन कौन सा था इसमें, प्रॉपर स्केलेटल और वैस्कुलर, प्रॉपर स्केलेटल एंड वैस्कुलर, थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बांटे थे। तो ये हो गए सारे के सारे पार्ट जो है वो प्रॉपर के। अब जरा समझ लेते हैं हम लोग। अब दूसरा कौन सा था इसका पार्ट, स्केलेटल। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, it is also supporting tissue, supporting tissue, and it helps to form proper structure of body। ये बॉडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए जो है कि रिस्पॉन्सिबल है, ये बनाता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड शेप देता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड शेप देता है बॉडी को। स्केलेटल इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, cartilage consists of fibroblast cell plus collagen fiber plus semi solid ground substances। ओके तो कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल, कोलेजन फाइबर एंड सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंसेस। इतनी चीजों से मिलकर ये क्या है, बना है। अब अगर हम बोन्स की बात करते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट सेल प्लस कोलेजन फाइबर एंड प्लस सॉलिड ground substance,
इतनी चीजें जो होती हैं किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की बात है, ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की बात है। तो ये क्या होता है, सपोर्टिंग होता है। इट हेल्प्स टू फॉर्म प्रॉपर टिश्यू, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। एंड इट इज टू टाइप्स, अगर बात करें एंड इट इज टू टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन का मतलब क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल होगा, कोलेजन फाइबर होंगे एंड सॉलिड्स ग्राउंड सब्सटेंसेस होंगे। लेकिन अगर कार्टिलेज की बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, कोलेजन फाइबर होता है एंड सेमी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है कंपैरिजन टू बोन। अब एक चीज और जान लीजिए कि स्टडी ऑफ बोन कहाँ करते हैं भाई, स्टडी ऑफ बोन्स, ये आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, बोन्स का हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये हो गया किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की बात। अब आ जाते हैं हम लोग बात किसकी बात की है, ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की बात की है। अभी क्या बचा हमारे पास, प्रॉपर हो गया, स्केलेटन हो गया, अब हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू बचे हैं। तो देख लेते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव को। हाँ देखिए, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें सेमी, इसमें होता क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। देखिए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलते हैं, तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर and it also present in plant as well as animal। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इनका काम क्या होता है कि बाकी जो टिश्यू हैं उनको सपोर्ट देना, सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट। तो इतना ही काम होता है किसका, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नर्वस टिश्यू। पहले एक हम लोग देख लेते हैं नर्व सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर में आपने देखा कुछ जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ जो होता है एक्सॉन होता है, जो मोटा वाला डेंड्राइट का ही एक पार्ट होता है जो मोटा हो जाता है, बाद में चल के थिक हो जाता है, तो उसको हम लोग एक्सॉन बोल देते हैं। और बीच में जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। अब बात करते हैं किसकी, नर्वस टिश्यू की। हाँ देखिए, नर्वस टिश्यू की बात कर लेते हैं, किसकी, नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में देख लेते हैं हम लोग। नर्वस टिश्यू में क्या है, इट इज स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू फॉर इट्स हाई इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो अपने किसके लिए भाई जाना जाता है, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के लिए। जल्दी जल्दी अब देखिए आप क्या सोच रहे हैं, तो सोचना क्या है, नर्वस टिश्यू का ही तो काम है। आप बिना नर्वस टिश्यू के हेल्प के सोच सकते हैं क्या। अच्छा चलिए ये भी बता देते हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं कोई एक झापड़ मार दे तो ये क्या है, दिमाग ने जब बताया आपको कि किसी ने झापड़ मारा तो ये जो फीलिंग है वो कहाँ गई, दिमाग तक पहुंची। तो नर्वस टिश्यू का ही तो काम है कि फिर अगेन एक्शन दिखाना। इट एक्टोडर्म इन ओरिजिन, एक्टोडर्म इन ओरिजिन होता है। कहते हैं तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, न्यूरॉन एंड
गीलिया, न्यूरोगीलिया, दो चीजें होती हैं। तो अब जान जाते हैं न्यूरॉन और न्यूरोगीलिया को। न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल। साइटोन होगा, साइटोन, न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें कि दो चीजें होंगी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ये तो जो हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे किसके, न्यूरॉन्स के, यानी कि साइटोन एंड डेंड्राइट्स। ये देखिए, ये एरिया जो है ना वो साइटोन है। तो साइटोन में क्या क्या होंगे, साइटोन में आपकी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होगा। ये देखिए, ये जो है साइटोप्लाज्म में, ये जो बीच में है वो क्या है, न्यूक्लियस है नर्व सेल में। एंड दे ऑल्सो कंटेन निल्स ग्रैन्यूल, इनको क्या बोल सकते हैं, निल्स ग्रैन्यूल भी बोलते हैं। अब डेंड्राइट्स में देख लेते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड वेरी फाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स में से जो एक डेंड्राइट्स होता है, इट कन्वर्टेड इनटू थिक लेयर एंड फॉर्म एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन बना रहता है। एक्सॉन माइलिन, ओके, माइलिन कवरिंग, ये क्या होगा, माइलिन कवरिंग से ढका होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक नर्व सेल का, नर्व सेल का। अब ये स्ट्रक्चर, अब दूसरा पार्ट है, ये तो पहला पार्ट हो गया नर्व टिश्यू का। दूसरा पार्ट कौन सा था, न्यूरोगीलिया था। क्या था, न्यूरोगीलिया। देख रहे थे, दूसरा क्या था, न्यूरोगीलिया। तो न्यूरोगीलिया को देख लेते हैं हम लोग। अब न्यूरोगीलिया डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस। देखिए, इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका पूरा जो मेडुला ऑब्लंगेटा ऐड होता है, मतलब ये आपकी जो यहाँ का रीजन है, यानी पूरा ये जो ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन का एरिया है, ब्रेन। एंड ये जो है वो बॉडी पार्ट का एरिया है, पीएनएस। पेरिफेरल आपके जो नर्व्स बटे हुए हैं हाथ में और लेग में, तो ये सारे पेरिफेरल में आते हैं। लेकिन आपको जो ये पूरा ब्रेन है, उसका जो नर्व्स है वो किस में आएंगे, सीएनएस में आएंगे। तो ये थोड़े से काम थे किसकी, एनिमल टिश्यू में, किसका, नर्व टिश्यू का, ठीक है, नर्वस टिश्यू का। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला, मस्कुलर टिश्यू। हाँ, तो फिर देख लेते हैं आगे मस्कुलर टिश्यू। एक टिश्यू रह गया, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, मस्कुलर टिश्यू। देखिए, मस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएंगे, मसल्स आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स कहाँ पे स्टडी करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो स्टडी ऑफ मसल्स किस में होता है, माइकोलॉजी, या इसको और क्या कह सकते हैं, सार्कोलॉजी। दे मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या होते हैं, मेसोडर्मल मतलब एंडोडर्मल और एक्टोडर्म के बीच में होते हैं। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो हो जाएगा स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा जो हो जाएगा
क्या हो जाएगा, कार्डियक, तीसरा जो हो जाएगा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। एक एक करके सबको देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या फर्स्ट क्या था, स्केलेटल। They attach skeletal to body, skeletal to body, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड देखो यहाँ पे लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन टिश्यू। और ये जो लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोसोम, सार्कोसोम, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये दे अटैच स्केलेटल टू बॉडी, सो इट इज नोन एज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल को क्या करता है, बॉडी से अटैच करने का काम करता है। और ये भी क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होगा, सम प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ये सब इन्हीं से बने होते हैं। और होते हैं ये बॉडी को, यानी बॉडी को किससे जोड़ते हैं, स्केलेटल से जोड़ते हैं। तो इतना ही काम होता है किसका, मसल्स में स्केलेटल टिश्यू का। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। स्मूथ मसल्स, smooth, they are also known as non-striated, क्या होगा, involuntary muscles, fibers and ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनके पास क्या होगा, एक्टिन मायोसिन होगा, एक्टिन मायोसिन एंड सेंट्रल न्यूक्लियस। क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस, एंड एक्टिव मायोसिन। ये क्या काम करते हैं, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको इनवॉलेंट्री या स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं फाइबर्स एंड ऑर्गेनल्स में देखे जाते हैं। देन सेंट्रल न्यूक्लियस एंड एक्टिव मायोसिन में भी प्रेजेंट होता है। तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन, इट शोज स्लो कॉन्ट्रैक्शन। तो बात जाती है स्मूथ मसल्स में क्या होता है, दे ऑल्सो नोन एज नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से हैं, जो अपने आप काम करते हैं। फिर फाइबर्स जो है कि फाइबर्स एंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड देन एक्टिव मायोसिन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू का। ये मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, मसल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, देखिए कार्डियक का मतलब होता है आपका किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियक मतलब हार्ट में जो मसल्स मिलते हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इट मीन्स दे फाउंड in heart wall, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गया कार्डियक मसल्स के बारे में। पॉइंट क्या हो गया, दे आर नॉन फैटिग्यू। ये मतलब इसमें मोटापा नहीं आता है। ये जो मसल्स होते हैं वो हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोटापा नहीं लाते हैं। ये कार्डियक मसल्स
muscles, fiber, wear, contractile fibers, filament which are same as those of skeletal muscles। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ मिलते हैं? हार्ट के वॉल में मिलते हैं। दे आर नॉन फैटिग्यू मसल्स, ये मोटापा वाले मसल्स नहीं होते हैं। एंड कार्डियक मसल्स फाइबर बियर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स विच आर सेम एज दोज स्केलेटल मसल्स। जैसे स्केलेटल मसल में होते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल जो है कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो एक्टिविटी है वो होती रहती है। ए कंटेन मायोसिन एंड एक्टिव फिलामेंट। इनमें मायोसिन एक प्रोटीन होता है और एक्टिन भी, इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये मसल्स बने होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई आपकी किसके? एनिमल टिश्यू के बारे में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में एज अ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपका टिश्यू क्लियर हो जाए, और टिश्यू को पूरा वॉच करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ में आपको अगर कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, तो आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आंसर दूंगी। तब तक वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद भी और भी बहुत सारे टॉपिक पे हमारे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे।